बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले वी लुकअप को डिफाइन करेंगे, फिर हम एक्स लुकअप की तरफ जाएंगे। तो पहले आपको मैं वी लुकअप बताऊंगा कि वी लुकअप काम क्या करता है, और वो आपको मालूम होगा क्योंकि मैंने वी लुकअप पे बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेम से कोई भी चीज़ यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, कि जैसे मैं किसी भी एम्प्लॉयर का या कस्टमर का नेम लिखता हूँ, तो मुझे उसकी डिटेल में से मुझे उसकी प्रोडक्ट या प्राइस या क्वांटिटी या अमाउंट मालूम हो जाए, तो हम क्या काम करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमें वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। प्राइस आपको निकालनी है, किससे निकालनी है, जब आप यहाँ पर नेम लिखेंगे तो यहाँ आपने फॉर्मूला लगा देना है इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जो आपको सर्च करनी है, फिर आपने कॉमा लगाया। अब आपसे बोल रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में यानी कि ये वैल्यू आपको कहाँ से सर्च करवानी है, यानी कि आपका टेबल एरे से, तो आपने ये कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है और आपसे कह रहा है कॉलम इंडेक्स। अब आपको कॉलम इंडेक्स देना है कहाँ से, आपके टेबल एरे से। तो क्या चीज़ आपको मालूम करनी है, प्राइस। तो देखें आपके टेबल एरे में प्राइस कौन से कॉलम पे है, 1 2 3। तो कॉलम इंडेक्स क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। और फिर आपसे कॉमा लगाना है और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब जैसे ही आप यहाँ नाम लिखेंगे उसकी प्राइस हमें मालूम हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा सलमान, तो सलमान की प्राइस हमें मालूम हो चुकी है कितनी, 120। आप देख सकते हैं यहाँ पर सलमान, और उसकी प्राइस हमें बता रहा है यहाँ पर 120। इसी तरह अगर आप कोई और नेम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे मैं लिखा ताहा, तो ताहा की प्राइस हमें बता दी यहाँ पर 100। तो हम जाके जब देखेंगे ताहा, उसकी प्राइस बता रहा है हमें 100 बता रहा है। अब ये काम तो हमने वी लुकअप से कर लिया। अब हम एक्स लुकअप पे आते हैं। तो एक्स लुकअप पे भी हम यही काम कर लेते हैं कि हम यहाँ नेम लिखें तो यहाँ आपको उसकी प्राइस मिल जाए। तो यहाँ पहले तो मैं आपको बताऊंगा इक्वल एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन लगाया तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है, जो आपको सर्च करवाना है, तो ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी, कॉमा। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर लुकअप एरे। अब लुकअप एरे था, वहां पर हमसे पूछा था टेबल एरे, तो यहाँ लुकअप एरे यानी कि ये आपको कहाँ से सर्च करवाना है, तो लुकअप एरे यानी आपका नेम वाला कॉलम हो जाएगा, सिर्फ नेम वाला कॉलम। फिर आपने कॉमा लगाया। अब आपसे कह रहा है रिटर्न एरे, यानी कि आपको क्या मालूम करना है, प्राइस मालूम करना है। तो रिटर्न एरे में आप सिर्फ प्राइस वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना। इसमें आपने कोई भी कॉलम नंबर नहीं डालना और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए नहीं डालना। जस्ट आप इस तरीके से एक्स लुकअप डिफाइन करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर किया। अब यहाँ पर आप नाम लिख लें। तो जैसे ही आपने यहाँ नाम लिखा, जैसे मैंने लिख लिया दानिश, तो देखिए दानिश की प्राइस आ चुकी है 15, तो बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल हम देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नेम चेंज करते हैं यहाँ पर नोमान, तो देखिए नोमान की यहाँ पर प्राइस हमें मिल चुकी है 60, बिल्कुल यहाँ पर सही आ रही है, प्राइस 60 आ रही है नोमान की। तो देखिए ये डिफरेंस है कि वी लुकअप कैसे काम कर रहा है और एक्स लुकअप यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोनों के जो यहाँ पर जो सिंटेक्स थे हमारे पास, जो रेफरेंस आ रहे होते हैं, तो वो दोनों के डिफरेंट है। अब यहाँ हमें एक और चीज़ एक्स लुकअप में देखनी है। जब हम यहाँ पर वी लुक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम अपने टेबल एरे में से जितना भी डाटा सेलेक्ट करते हैं, हम हमेशा सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यू को ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने नेम लिखा और टेबल एरे के अंदर प्रोडक्ट है, राइट साइड पे आ रहा है नेम के, प्राइस हो, क्वांटिटी हो, अमाउंट, तो जस्ट आपके राइट साइड जितनी वैल्यू होंगी आप सिर्फ उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके रिवर्स में यानी लेफ्ट साइड पे कोई भी कॉलम हो, एक हो या दो हो, अगर आप उन्हें फाइंड करना चाहेंगे तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन आज इंडेक्स और मैच के फंक्शंस के अगेंस्ट हमारे पास एक्स लुकअप आ चुका है। तो एक्स लुकअप आपका रिवर्स भी जा सकता है, आप उसको रिवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करना चाहे कर सकते हैं। तो रिवर्स के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ आपको क्या काम करना है कि जैसे आपने प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आपने लिखनी है, कि आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ पर यानी कि लिखें तो आपको उसका सीरियल नंबर पता चल जाए। तो सीरियल नंबर पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्वल एक्स लुकअप।
लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी, कॉमा, और लुकअप एरे यानी कि ये प्रोडक्ट आपको सर्च करवानी कहाँ से, यहाँ से आपके प्रोडक्ट वाले कॉलम से, कॉमा लगा दिया। फिर आपने सेलेक्ट किया रिटर्न एरे, यानी कि रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, आपको सीरियल नंबर चाहिए, तो आपने सेलेक्ट कर लिया सीरियल नंबर वाले कॉलम को, और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और इंटर। अब यहाँ जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे आपकी प्रोडक्ट है मोबाइल, आपने लिख दी यहाँ पर मोबाइल, तो देखिए मोबाइल आपके पास कौन से इस पे है, सेकंड नंबर पे है। यहाँ रिपीट भी हो रहा है तो इसलिए क्योंकि हमने डाटा वैसे ही बनाया हुआ है, तो दो दो तीन तीन बार, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको जो पहला वैल्यू होगा वो आपको शो करवाएगा। तो हम यहाँ जैसे प्रोडक्ट के अलावा हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू ले लेते हैं, नेम को ले लेते हैं। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हम सेलेक्ट कर लेंगे K11। K11 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। एंटर। और यहाँ पर अब आप दें नेम, कोई भी नेम दें, जैसे अब हम देते हैं यहाँ पर नेम लिखते हैं, साबिर नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है, यहाँ पर एरे भी ये आ जाएगा इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें आ चुका है यहाँ पर साबिर कौन से सीरियल नंबर पे है, 5 नंबर पे। इस तरह अगर हम यहाँ चेंज करते हैं फहद, तो फहद का सीरियल नंबर हमें बता दी, कौन सा सीरियल नंबर है फहद का, 7। तो इसने रिवर्स भी काम कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से एक्स लुकअप की एक ट्रिक तो ये है कि ये अगेंस्ट आपका रिवर्स भी काम कर सकता है। इसी तरह एक और हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स लुकअप, यहाँ पर अगर आप जिस तरह हम वी लुकअप अप्लाई करते थे और उसको ड्रैग करते थे, तो ये भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से होगा यहाँ पर, तो जैसे आप सीरियल नंबर लिखें उसका पूरा डाटा हमें यहाँ मिल जाए, तो आपने यहाँ फार्मूला लगाना है इक्वल, नेम के ऊपर लगा रहे हैं फार्मूला, इक्वल लगाना है, एक्स लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर आपने दे दी यहाँ पर सीरियल नंबर वाला सेल, कॉमा लगाया। अब यहाँ आपसे कह रहा है लुकअप एरे, यानी कि आपको ये सीरियल नंबर कहाँ से देखना है, यहाँ आपने सीरियल नंबर वाले कॉलम से, तो ये आपका लुकअप एरे हो जाएगा, कॉमा लगाया। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे के अंदर यहाँ पर आप जब नेम निकाल रहे थे तो आपने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता है। अब रिटर्न एरे के अंदर आप क्या काम करेंगे, कंप्लीट अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे यहाँ पर, और इसको आपने ड्रैग कर देना है, और यहाँ पर अब आप कोई भी सीरियल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर पूरी दे देगा। सीरियल नंबर 2 सेलेक्ट किया, तो सीरियल नंबर 2 का डाटा हमारे पास एज इट इज आ चुका है। सीरियल नंबर 3 सेलेक्ट किया आपने, तो सीरियल नंबर 3 का डाटा एज इट इज आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आपको एक्स लुकअप फंक्शन अप्लाई करना होगा, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया है कि एक्स लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। शुक्रिया।